हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट अ नोट ऑन ऑक्सो प्रोसेस। बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा है ऑक्सो प्रोसेस के ऊपर एक नोट लिखिए। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? ऑक्सो प्रोसेस। हमें ऑक्सो प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि ऑक्सो प्रोसेस होता क्या है। अगर ऑक्सो प्रोसेस की बात करें बच्चों, तो ये एक इंडस्ट्रियल मेथड होता है। क्या होता है बच्चों? एक इंडस्ट्रियल मेथड होता है। इंडस्ट्रियल मेथड। और इसमें क्या किया जाता है बच्चों? इस प्रोसेस में बेसिकली एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर किया जाता है। एल्कीन्स लेते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल एल्कीन्स लेते हैं। और एल्कीन से क्या प्रिपेयर किया जाता है? एल्डिहाइड। प्रिपेयर किया जाता है, एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन की जाती है। अब ये जो एल्डिहाइड बन सकता है बच्चों, यहाँ दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यहाँ लीनियर हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं ऑक्सो प्रोसेस में, लीनियर एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, और ब्रांच्ड एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। दोनों एल्डिहाइड्स की यहाँ पर प्रिपरेशन की जा सकती है, दोनों टाइप की हमारे पास। तो देखते हैं बच्चों ये रिएक्शन होती कैसे, कैसे हमारे पास एल्डिहाइड्स बनते क्या होता है। कंसिडर करिए हमने कोई एल्कीन ली है, RCH डबल बॉन्ड CH2। तो होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर? अब इसकी रिएक्शन वाटर गैस के साथ कराते हैं। वाटर गैस क्या होता है बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का मिक्सचर। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम? वाटर गैस। सिन गैस भी बोला जाता है इसको, वाटर गैस है बेसिकली ये। स्टार्टिंग मटेरियल आपने क्या लिया है बच्चों? एल्कीन लिया है। अब जब इसकी रिएक्शन इसके साथ कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के साथ, लेकिन यहाँ एक कैटेलिस्ट भी ले लेते हैं। यहाँ पर एक कैटेलिस्ट ले लेते हैं, CO, और यहाँ ये CO, और इसका होल 4, और इसका पूरे का ट्वाइस। बेसिकली क्या है ये हमारे पास ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट है। यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप आ रहे हैं बेसिकली, चार चार हैं बेसिकली, और उसका हमारे पास ये डायमर है। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट का डायमर, या फिर ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट। तो बेसिकली ये कैटेलिस्ट होता है जिस रिएक्शन को होने में मदद करता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लिया जाता है, हाई प्रेशर, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई रखा जाता है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर जब इस कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, एल्कीन्स की रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के साथ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बन जाते हैं? एल्डिहाइड्स बन जाते हैं। यहाँ पर एक तो एल्डिहाइड इस तरीके से बन सकता है, CH2, और ये CHO बन जाए। और दूसरा एल्डिहाइड यहाँ पर ये बन सकता है, R, और यहाँ ये CHO, यहाँ ये CH3O, और यहाँ CHO। तो दिस इज जो ऊपर बना है बच्चों वो कौन है? वो हमारे पास ये लीनियर एल्डिहाइड है। कैसा है? लीनियर एल्डिहाइड। और जो नीचे बना है वो कैसा एल्डिहाइड है? ब्रांच्ड एल्डिहाइड। कैसा एल्डिहाइड है? ब्रांच एल्डिहाइड। क्या हुआ है ओवरऑल रिएक्शन के अंदर समझना है। हमारे पास ये दो कार्बन थे डबल बॉन्डेड, एक ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन, एक ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन। अगर हम पहले प्रोडक्ट की बात करें, तो पहले प्रोडक्ट में क्या हुआ है? इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ये हाइड्रोजन आ गया एक, और दूसरे वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पर CHO ग्रुप आ गया। एक हाइड्रोजन आया है, एक CHO ग्रुप आया है। हाइड्रोजन को आने को बोलेंगे हाइड्रो, और CHO ग्रुप होता है फॉर्माइल ग्रुप। तो इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन को एक नाम और होता है हाइड्रोफॉर्माइलेशन। इस रिएक्शन का एक नाम और क्या होता है? हाइड्रो फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप आ रहा है, और ये जो CHO ग्रुप होता है इसको फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं। हाइड्रो और फॉर्माइल दोनों आ रहे हैं, तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन भी बोलते हैं इसको। या फिर इसको एक नाम और होता है कार्बोनाइलेशन। कार्बोनाइलेशन, क्योंकि यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है हमारे कंपाउंड में, तो इसको कार्बोनाइलेशन भी बोला जाता है। तो ये हो रही है रिएक्शन। और अगर आप दूसरे प्रोडक्ट को देखोगे, तो इस ये जो हमारा डबल बॉन्डेड CH था, इस पर ये फॉर्माइल ग्रुप आ गया है CHO, और ये जो डबल बॉन्डेड CH2 था, इस पर ये हाइड्रोजन आ चुका है। तो इस तरीके से लीनियर और ब्रांच दोनों बन सकते हैं मेजर केसेस में। तो होता क्या है बच्चों, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लीनियर वाला बनता है वो डोमिनेंट प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑक्सो प्रोसेस, या हाइड्रोफॉर्माइलेशन भी बोल सकते हो, या फिर कार्बोनाइलेशन भी बोल सकते हो। एंड देन जो हमारे पास यहाँ एल्डिहाइड बन सकते हैं, इनको इनसे आप यहाँ पर अल्कोहल्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास ये वाला एल्डिहाइड बना था जो RCH2 CHO, तो इससे आप अल्कोहल्स को भी प्रिपेयर कर सकते हो। इसका आप रिडक्शन कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ RCH2 CH2, और यहाँ ये CH2OH। हम जानते हैं जब हम एल्डिहाइड्स का रिडक्शन करते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स बनते हैं। तो यहाँ पर जब अब इसका रिडक्शन करते हैं, यहाँ पर जिंक कॉपर ले लेते हैं कैटलिस्ट, और मान लीजिए H2 ले रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। और अगर जो हमारे पास ब्रांच वाला बना था उसका रिडक्शन करते हो आप, RCH, और यहाँ ये CHO था, और ये CH3 था। तो CHO ग्रुप का रिडक्शन यहाँ पर हो जाएगा। जिंक कॉपर ले सकते हो, और H2 ले सकते हो यहाँ पर कैटलिस्ट। यहाँ जिंक कॉपर कैटेलिस्ट हो गया, और H2 से रिडक्शन कराओगे तो बेसिकली ये भी कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर? RCH, और ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ अल्कोहल्स को भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो हमारे पास क्या होता है ऑक्सो प्रोसेस में? एल्कीन लिया है स्टार्टिंग मटेरियल, लीनियर एज वेल एज ब्रांच, दोनों एल्डिहाइड बन सकते हैं। तो एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हो मेन इसके अंदर, एंड उससे फिर आप क्या बना सकते हो? अदर प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो। तो यही ऑक्सो प्रोसेस होता है, इसी के बारे में पूछा गया था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।